ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और शिवालय तीर्थ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एला गंगा नदी और एलोरा गुफाओं के नज़दीक स्थित है। यहाँ की यात्रा शिवालय तीर्थ ज्योतिर्लिंग और लक्ष्य विनायक गणेश के दर्शन से पूर्ण होती है। ये सभी तीर्थ स्थल 500 मीटर के दायरे में है। बाहर से देखने पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सामान्य मंदिरों की भांति दिखाई देता है, लेकिन अंदर जाकर देखने से इसकी महत्ता और भव्यता स्पष्ट होती है। यह पूरा क्षेत्र जागृत है, इसलिए इस क्षेत्र में कई धर्मावलंबियों के स्थान हैं। बौद्ध भिक्षुओं की एलोरा गुफाएं, जनार्दन महाराज की समाधि, कैलाश गुफा, सूर्यकुंड, शिवकुंड नाम के 2 सरोवर यहीं स्थित है। दौलताबाद का किला पहाड़ी पर है, जिसमें धारेश्वर शिवलिंग है। इसी के पास एकनाथ जी के गुरु श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। नाथ पंथ वाले तो कैलाश मंदिर को ही घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी है। कहा जाता है कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और देवगिरी दुर्ग के बीच एक सहस्त्रलिंग पातालेश्वर महादेव है, जिनकी आराधना सूर्य भगवान करते हैं, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग भी पूर्वमुखी है। सूर्य द्वारा पूज्य होने के कारण घृष्णेश्वर त्रिविध तापों दैहिक, दैविक, भौतिक का हरण कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थिक सुख प्रदान करते हैं। आदि शंकराचार्य के अनुसार कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के नाम स्मरण से ही समस्त भवरोगों से मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण के अनुसार जिस तरह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में चंद्रमा को देखकर सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार दिवा वसामी सर्वत्र रात्रो च शिवालय, अर्थात भगवान दिन में तो सब जगह वास करते हैं, लेकिन रात में शिवालय तीर्थ के पास ही बसते हैं। इसलिए घृष्णेश्वर में शयन आरती का विशेष महत्व है। सभी जगह 108 शिवलिंग का महत्व बताया जाता है, किंतु यहाँ पर 101 का महत्व है। 101 पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं और 101 ही परिक्रमा की जाती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप ही एक सरोवर भी है, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा बिना शिवालय दर्शन के पूरी नहीं होती। इच्छित फल की प्राप्ति शिवालय के आशीर्वाद से ही होती है। निसंतान दंपति को सूर्योदय से पूर्व शिवालय सरोवर के दर्शन बाद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी भी मान्यता है। शिवालय तीर्थ में ऋषि मुनि, महर्षि और सभी तीर्थों के अलग अलग साधना स्थल आज भी मौजूद हैं। इसकी सजावट देखते ही बनती है। यहाँ के पत्थरों को कागजों की तरह तराशा गया है। ऊपर से इस सरोवर को देखने से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। मलोजी भोसले के महल में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है, जिसे लक्ष्य विनायक नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 21 गणेश पीठों में से एक है। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व लक्ष्य विनायक जी ने ही उनकी माता जीजाबाई को स्वप्न में दर्शन देकर पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। राष्ट्रभक्त पुत्र को जन्म देकर जीजाबाई लक्ष्य विनायक गणेश जी की आराधना करने लगी। आज भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रद्धालु लक्ष्य विनायक गणेश जी की मान्यता रखते हैं और मान्यता पूरी होने पर मंदिर में भोग लगाते हैं। घृष्णेश्वर मंदिर 13 या 14वीं शताब्दी में मुगल मराठा संघर्ष के दौरान कई बार नष्ट हुआ और अनेक बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। 16वीं सदी में वेरूल के मालोजी भोसले, शिवाजी के दादा ने फिर से मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। घृष्णेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला शैली और संरचना का एक उदाहरण है। मंदिर का निर्माण
लाल पत्थरों से किया गया है। इसमें 3 द्वार हैं। गर्भगृह के ठीक सामने 24 स्तंभों से निर्मित विस्तृत सभा मंडप है। भक्तगण यहीं से दर्शन लाभ लेते हैं। इसके अंदर जाने के लिए पुरुषों को उधड़े बदन जाना होता है। यह भारत में सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ सुख से रहता था, किंतु उनके कोई संतान न थी। इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन गुष्मा से करवा दिया। गुष्मा सुलक्षणा, गृहिणी और शिव भक्त थी। वो पति और बहन की सेवा प्रसन्नतापूर्वक करती। शिव जी की सेवा में प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करती थी। शंकर के आशीर्वाद स्वरूप गुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में सुदेहा को बहन के पुत्र से ईर्ष्या होने लगी और उसने गुष्मा के पुत्र की हत्या कर उसे उसी कुंड में डाल दिया जिसमें गुष्मा शिवलिंग को विसर्जित करती थी। पुत्र हत्या की जानकारी मिलने पर भी गुष्मा किंचित मात्र भी दुखी नहीं हुई। बिना शोक किए शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और वापस शिव भक्ति में लग गई। एक दिन वो पूर्वत स्वस्थ चित्त भाव से शिव के नामों का उच्चारण करती और शिवालय तालाब में पार्थिव लिंगों का विसर्जन करके लौट रही थी कि मरे हुए पुत्र के रूप में साक्षात शिव गुष्मा के चरणों में ऐसे लिपट गए जिस प्रकार उनका लड़का बाहर से आने का पर पैर पड़ता था। गुष्मा को लड़के के मरने पर ना शोक हुआ था और न उसके जी उठने पर हर्ष। सब कुछ शिव की लीला समझकर आनंद में मग्न हो गई। भगवान भोलेनाथ उसकी तन्मयता देख साक्षात प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। गुष्मा ने अपनी बड़ी बहन के लिए जीवन दान मांगा। इससे प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारी भक्ति और विकार शून्य स्वभाव से प्रसन्न हूँ, अतः दूसरा वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर दूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर गुष्मा बोली, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से गुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा, सबके लिए सुखदायक होऊंगा। यह सरोवर तुम्हारे शिवलिंगों का आलय है, इसलिए इसका नाम शिवालय होगा। इसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट होंगे। और आगे कहा, तुमने प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग से मेरी आराधना की है, इसलिए 101 पीढ़ी तक स्वस्थ सुंदर चतुर दीर्घायु पुत्र होंगे। देवी गुष्मा को इस प्रकार आशीर्वाद देकर शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। तदंतर सुधर्मा, गुष्मा, सुदेहा और पुत्र वधू ने उनकी 101 पार्थिव शिवलिंगों से 101 दीपक जलाकर पूजा की और 101 दक्षिणवर्ती परिक्रमा लगाई। इसलिए यहाँ 101 का महत्व है, 108 का नहीं। अभी भी यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 101 परिक्रमा ही की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप घुश्मेश्वर मंदिर कैसे पहुँच सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो घुश्मेश्वर मंदिर के सबसे पास वाला एयरपोर्ट औरंगाबाद है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, जयपुर और उदयपुर से नियमित उड़ानें हैं। आप फ्लाइट से उतरने के बाद प्राइवेट टैक्सी लेकर आसानी से मंदिर पहुँच सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो घुश्मेश्वर मंदिर के सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा मनमाड रेलवे स्टेशन भी पास में है और वह भी बेहतर तरीके से देश के बाकी राज्यों से जुड़ा हुआ है। अगर आप मंदिर आने की सोच रहे हैं तो आप कभी भी ट्रेन के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। और यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो आप सड़क के रास्ते से औरंगाबाद शहर देश के अधिकांश शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी कार, प्राइवेट टैक्सी और प्राइवेट या सरकारी बस के माध्यम से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ स्थानीय परिवहन आसानी से उपलब्ध है। घुश्मेश्वर मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और शाम को 9:30 बजे बंद हो जाता है। श्रावण के महीने में यह मंदिर प्रातः 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में पूजा का समय 1 से 1:30 बजे तक का है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं।
भक्त दोपहर और शाम की आरती जैसे अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मंगल आरती प्रातः 4 बजे, जलहरी सांगन सुबह 8 बजे, महाप्रसाद दोपहर 12 बजे, जलहरी सांगन शाम 4 बजे और संध्या आरती 7:30 बजे रात्रि 10 बजे होती है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।